खुदा उनके घर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं एक दफा फिर से। Vi välkomnar er और दुआ है कि खुदावंद आपकी जिंदगियों को बरकत दे। och vi ber att Gud ska välsigna er. आप सब जो वालिद हैं या वालिद नहीं भी हैं, आप सबको हैप्पी फादर्स डे। Ni som är fäder eller inte har blivit fäder ännu, vi grattar er. मेरा मतलब उनसे है जो अभी बच्चे हैं या जो खवातीन बैठी। Jag menar de som är barn eller kvinnor. सो खुदावंद का शुक्र है कि जैसे माएँ हमारे लिए अहम हैं, Vi tackar Gud att så som mödrarna är väldigt viktiga, तो बाप भी बहुत अहम है। även fäder är väldigt viktiga. तो आज हम जो है वो देखेंगे कि खुदा के कलाम में इसके ताल्लुक से क्या लिखा गया। Vi ska lära oss idag ifrån Guds ord. Vad säger den om fäderna? आज जो हवाला पढ़ा गया है Det ord som jag läst idag पैदाइश की किताब है, från första Moseboken, उसका 49वां बाब है, kapitel 49. उसकी 28 आयत से 33वीं आयत तक पढ़ा है। Vi har läst från vers 28 till 33. मैं इसकी पहली 2 आयत भी पढ़ना चाहता हूँ। Jag vill även läsa första 2 verser. लिखा है 49 बाब की पहली 2 आयत में, और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो जाओ और ताकि मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। Och Jakob kallade sina söner till sig och sa: Kom hit till mig, så ska jag tala om vad som skall hända er i kommande dagar. ए याकूब के बेटो जमा होकर सुनो Jag kom samman och lyssna ni Jakobs söner. और अपने बाप इसराइल की तरफ कान लगाओ। Hör på Israel, er fader. तो ये पहली 2 आयत हैं जो यहाँ पे लिखी गई हैं, Det är de 2 verserna som vi har läst nu. जहां से इस बाब का शुरू होता है। Där vi börjar det här kapitlet. जो याकूब है Jakob, उसके 12 बेटे थे, han hade 12 söner. और उसने उन 12 बेटों को बुलाया Han kallade på sina 12 söner. ताकि उनके लिए आखिरी दिनों में जो कुछ उनके साथ होगा Så han kunde tala om det som skulle hända i de kommande dagar. और उनकी नस्लों के साथ होगा, Och vad som skulle ske i alla släktled. उसको उनको बताए। Det ville han tala om för. और याकूब जो है उनके लिए नबूवती दुआ करता है Och han ber för dem en profetisk bön. और उनके लिए नबूवत करता है, Han profeterar för dem. और ये जो नबूवत है यही उसके बेटों के लिए उसकी दुआ। Och det som han profeterar, det är det bön som han ger till sina söner. हम में से हर एक जो मुबशर बिली ग्राहम है उससे वाकिफ है। Vi alla känner till Billy Graham. बिली ग्राहम जो है वो बहुत ही कामयाब शख्स गुजरा है। Han var en väldigt framgångsrik man. वो बहुत बड़ा प्रीचर था, Han var en väldigt stor talare. वो एक बहुत कामयाब जो है वो खुदा का बंदा था, Han var en riktigt stor gudsman. और उसने बहुत से बादशाहों के साथ खिदमत की। Och han har även tjänat många kungar. जो बादशाह थे बहुत से बादशाहों से पूछ के जिंदगी में चलते थे, Det var många kungar som rådfrågade honom. और उसको जब एक इंटरव्यू हुआ तो उससे बातचीत की गई, Vid en intervju när man talade med honom. और उससे उसने पूछा कि तुझे अपनी जिंदगी में कौन सी बात है जिसके लिए तू रिग्रेट करता है। Då frågade han som intervjuade: Vad är det du ångrar dig i livet? तो बिली ग्राहम ने कहा कि एक चीज है जिसके लिए मुझे अफसोस है, Då svarade han att det finns en sak som jag ångrar. और वो ये है कि मैंने अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह से वक्त नहीं गुजार पाया, Då sa han att jag har inte gett så mycket tid till mina barn. क्योंकि मैं मुल्क में इधर उधर फिरता रहता För att jag reste mycket. और मुल्कों के बाहर जाता Och jag även utomlands ताकि reste मसीह की mycket. मनादी करूं। Så att jag kunde मैंने prisa बहुत Gud. सी रूहों को जीता, Jag har vunnit många själar för मैंने Jesus. बहुत सी रूहों तक मसीह को पहुंचाया, Jag har gett många själar Jesus till många लेकिन själar. इस तरह मैंने अपने बच्चों के साथ जो रफाकत है उसको बहुत मिस किया। Men jag har missat umgänge med mina barn. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे जरूरी बात यह है कि मैं और आप अपनी औलाद के साथ वक्त गुजारें। Jag vill tala om för er att spendera tid med era barn. जो औलाद है और जो बच्चे हैं Våra barn,
उनको जो है वो प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती, De behöver inte massa gåvor. उनको आपकी प्रेजेंस की जरूरत होती। De behöver er närvaro. बहुत से माँ बाप जो है बच्चों को प्रेजेंस दे के समझते हैं Många föräldrar tror att de ger många gåvor till sina barn. कि वो उनकी प्रेजेंस को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है। Att det kan ersätta, deras gåvor kan ersätta deras närvaro. बच्चे जो है वो माँ बाप की जो है वो मौजूदगी चाहते हैं Barn behöver sina föräldrar ताकि वो उनको देख सके, så att de kan umgås med dem. उनको सीख सके Att de kan lära sig från और dem. जिंदगी में बहुत सी बातें जो है उसको अडॉप्ट कर सके। Att de kan adoptera en del av sina föräldrar. इसलिए मसीह ने भी ये नहीं सिखाया Och därför har Jesus inte lärt oss कि जब तुम दुआ करो att när ni ber, तो बड़े बड़े नाम लो खुदा के, att ni ska säga många stora namn, Guds namn. कि तू हय्युल कयूम है, Att du är allsmäktig. कि तू जो है वो कादरे मुतलिक है, Att du är den store तू Guden. रब्बुल अफवाज है, Du är Adonai. तू कदीमुल अय्याम है। Du är... इस तरह के बड़े बड़े नाम नहीं, Det är inte de stora orden. बल्कि मसीह ने कहा Jesus sa, कि जब तुम दुआ करो när ni väl sätter er för ben, तो कहो så säg ए हमारे बाप, Fader vår, ए हमारे बाप, Fader vår, ए हमारे बाप। Fader vår. कैसी खूबसूरत दुआ का आगाज। Vilken vacker bön. उससे पहले जो लोग हैं वो खुदा के बड़े बड़े नामों के साथ दुआ शुरू करते हैं, Innan dess så brukade folk säga en massa stora namn på det. लेकिन ये रेवलेशन किसी को नहीं था Men den här revolutionen hade inte folket. कि मुझे जब खुदा के पास जाना है, Att när jag kommer inför Gud, जब खुदा के साथ मैंने राब्ता करना när है, jag vill gå inför Gud, तो बड़े बड़े नाम लेने की जरूरत नहीं। då behöver jag inte kalla honom med stora namn. आपके बच्चे जब आपके पास आते हैं När era barn kommer till er, तो वो आपको आके जो है वो बड़े बड़े नामों से नहीं पुकारते। då kallar de inte er för massa stora namn. हो सकता है जब दूसरे आते हो Det är möjligt att när andra kommer, तो वो आपकी तारीफ में बहुत बातें करने की कोशिश करते då हैं, kanske de säger massa gott om er. लेकिन जब आपके बच्चे आते Men हैं när barnen kommer till er, तो फिर वो तारीफों के पुल नहीं बांधते, då säger de inte massa gott till er. क्योंकि उनको पता है आप क्या हैं। För de vet vem ni är. आप उनकी माँ और बाप, Ni är mamma och pappa. वो सीधा आपको आके बाप के नाम से De पुकारते, säger direkt pappa. वो आपको सीधा आके माँ के नाम से De पुकारते। säger mamma. और ये इसका ताल्लुक जो है वो रिश्ते के साथ। Och det handlar om relationen. और मसीह जो है वो चाहता है कि उसकी जो बच्चे हैं वो रिश्ते को जाए। Och Jesus vill också att vi ska ha en relation. अगर हम रिश्ते को मिस कर देंगे Om vi missar relationen, तो हम सब कुछ मिस कर देंगे, då går vi miste om allt. ताकि हमें ये पता चले Därför så att vi ska veta कि दुनिया को चलाने वाला, att den som kör på den här jorden, दुनिया को बनाने वाला, han som har skapat hela världen, दुनिया का इंचार्ज, han som har kontroll över hela världen, दुनिया का बॉस, är han som är bossen. वो आपका बाप। Han är din fader. दुनिया में जो कुछ हुआ है Allt som har hänt på jorden, उसका कंट्रोल करने वाला den som kontrollerar, जो है वो आपका बाप। han är din fader. अगर आप बीमार हैं Om du är sjuk, तो वो आपका डॉक्टर, då är han din läkare. अगर आप खो गए हैं Om du har gått vilse, तो वो आपका रास्ता है, då är han vägen. अगर आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, Om du har flyttat någon annanstans, वापस नहीं आ पा रहे हैं, kan inte komma तो tillbaka, वो आपका पुल है, då kan han bli din bror. वो आपका सब कुछ। Han är ditt allt. ये आपको जानने की जरूरत है, Det behöver vi veta. और ये आप उस वक्त जानेंगे Och det kan ni känna till जब आपको ये पता चल जाएगा när ni vet कि खुदा जो है att Gud, वो बाप है। han är fader. अगर खुदा को बाप के तौर पे हमने ना जाना Om vi inte lär känna honom som fader, तो हम बहुत सी चीजें मिस कर दें। då kommer vi missa en hel del i livet. ये जो बादशाहों का बादशाह, Han som är konungars konung, जो कायनात का बादशाह, han som har skapat hela universum, जिसने सब कुछ को बनाया han som har skapat allt. और उसने सूरज, चांद और सितारों को Han बनाया har skapat solen och stjärnorna. और उसने जमीन को बनाया Han skapade और हर jorden. एक चीज अपनी अपनी जगह पे घूम रही। Och allt som går runt sitt eget varv. इस सब को बनाने वाला आपका बाप है। Han som har skapat allt detta är din fader. और ये समुंदर उसने बनाए Havet har han skapat. और उनको कहा है कि तुम यहाँ तक आना, Och han har satt gränsen för den. लेकिन इससे आगे नहीं। De kan inte bryta sin gräns. ये सब कुछ करने वाला आपका बाप है। Han är din fader. इसलिए जब मुझे और आपको खुदा के हुजूर में जाना है, Så när vi helst vi kommer in till Gud, जब हमने खुदा को विजिट करना है, när vi vill komma in för Gud, तो फिर हमें उससे अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत så नहीं। behöver vi inte ta massa boka möten. हमें उसके दरवाजे के ऊपर बेल
देने की जरूरत Vi नहीं। behöver inte ringa på klockan till honom. और जब दरवाजा खुलता है तो ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं अंदर आऊं कि ना। Och så behöver vi inte heller fråga, får jag komma in? आप एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करते हैं Vi स्पिरिचुअली beter oss så andligen, जैसे आप आम जिंदगी में बिहेव करते हैं। så som man beter sig i det vanliga livet. बच्चे जो है वो बेल नहीं करते। Barnen ringer inte på dörren. बच्चों के पास नॉर्मली अपनी चाबी De होती है brukar घर में ha आने की। egna nycklar. और अगर कभी बेल करनी पड़े Om de behöver ringa. तो जैसे ही दरवाजा खुलता है Så fort dörren öppnas, तो वो बगैर पूछे अंदर घुस जाते हैं, då går de bara rakt in. क्योंकि वो दरवाजा खोलने वाले को जानते हैं För de känner han som öppnar dörren. और दरवाजा खोलने वाला उनको जानता है। Och han som öppnar dörren känner dem. इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं है, Därför är de inte वो oroliga. डायरेक्ट दाखिल हो सकते हैं। De går direkt in. हमने खुदा की हजूरी में जब आना है När vi kommer in till Gud, तो हमें किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत vi नहीं, behöver inte boka हम möte. डायरेक्ट उसके Vi हजूर kan में जा direkt सकते gå हैं। in. और खुदा के कलाम में लिखा है Och det står i Guds ord, खुदा ने आदम को बनाया Gud har skapat Adam. और उसमें जिंदगी का दम फूंका Och så blåste han livsande i और honom. वो जीती जान हो Så गया। blev han levande. और आदम जो है Och Adam, वो अपने बाप खुदा की शबी पे था, han var lik Gud. क्योंकि खुदा ने कहा För Gud sa कि हम इंसान को बनाएंगे att vi ska skapa människor. और वो हमारी शबी पे हमारी मानिंद हो। Han ska bli vår avbild. इसलिए खुदा ने कहा आओ हम आदम को बनाएं। Därför sa Gud, kom så skapar vi Adam. लेट्स मेड अ बेबी, Låt oss göra ett barn. और हम बच्चे को पैदा करें। Kom, låt oss föda ett barn. आप इस जुमले से फेमिलियर होंगे, Ni kan känna till det här ordet. खास तौर पे जो शादीशुदा लोग। De som gifter sig. और ये जो खुदा की ट्रिनिटी की जो यूनियन है, Den här treenigheten som finns i kristendomen. उन्होंने कहा कि हम एक बच्चे को पैदा करें, De sa, kom låt oss föda ett barn. हम बच्चे को बनाएंगे। Vi skapar ett barn. और फिर खुदा ने ऐसा ही किया। Och så gjorde Gud så. और खुदा कामिल खुदा है, Gud är fullkomlig Gud. वो इस कदर कामिल है, Han är så pass fullkomlig. वो अपनी कामलियत में मुकम्मल मर्द है Han är en man i sin fullkomlighet. और कि वो बीज दे सकता है Att han kan ge säd. और वो अपनी कामलियत में मुकम्मल जो है वो मादा या नारी है Han är fullkomlig man och kvinna. कि वो बच्चे को पैदा कर सकता Att han kan även föda barn. है। उसको अपने से बाहर किसी की जरूरत नहीं है, Han behöver inte gå utanför sig själv. उसको अपने से बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं कि बच्चे को पैदा Han करे। behöver inte leta någonting utanför sig själv. जैसे इंसानों को जरूरत, Som vi människor behöver. जो पहला बच्चा है वो किसने पैदा किया था? Vem födde första barnet? पहला बच्चा जो है वो औरत ने पैदा नहीं किया, Det var inte en kvinna. पहला बच्चा जो वो मर्द ने पैदा किया। Det var en man som födde första barnet. खुदा जो है, Gud. खुदा का बच्चा जो है वो आदम है Guds barn är और Adam. आदम जो है वो खुदा की शक्ल के ऊपर है Och Adam är Guds avbild. और आदम जो है वो खुदा की तरह है, Och han är lik Gud. जैसा खुदा है Så som Gud är, वैसा आदम है। så är Adam. जैसे खुदा को बच्चा पैदा करने के लिए अपने से बाहर जाने की जरूरत नहीं, Så som Gud inte behövde komma ut ur sig själv för att föda barn, इस तरह से उसके बेटे आदम को भी så behövde inte ens Adam. अगर उसने बच्चा पैदा करना है Om han behövde föda तो barn, उसको अपने से बाहर जाने की han जरूरत है। behövde inte gå ut ur sig själv. खुदा ने जब बच्चा पैदा करना है När Gud behövde barnet, तो खुदा अपने अंदर गया så gick han in i sig själv. और वहां से उसने आदम को अपने बच्चे को बाहर Så निकाला। födde han ut Adam. और जब आदम ने बच्चा पैदा करना है När Adam behövde föda, तो खुदा आदम के अंदर गया då gick Gud in i Adam. और वहां से उसने बच्चे को बाहर Och så tog निकाला han ut ett barn. और उसने उसका नाम हवा रखा। Och så döpte han henne till Eva. तो पहला बच्चा जो है Så första वो barnet, आदम ने पैदा किया, det är Adam som har fött första क्योंकि barnet. बच्चे उस वक्त आप कहते हैं पैदा होता है जब अंदर से कोई चीज आपके För निकलती barn föds ju när någonting inuti från dig kommer ut. और जो आदम के अंदर से निकला Och den som har kommit ut ur वो पहला Adam, बच्चा det är första barnet. उसका आप हवा के नाम से Vi जानते känner henne som Eva. सो पहला बच्चा आदम ने पैदा किया, Så हवा ने första पैदा barnet नहीं किया। har Adam fött och inte हवा Eva. जाती तौर पे पहला बच्चा थी इंसान। Hon var själv ett barn, det första barnet. सो इस तरह दुनिया में जो है वो पहला बच्चा आदम के बाद आ गया। Så kom det första barnet efter Adam. सो खुदा जो है उसके 4 बच्चे हैं बुनियादी तौर पे। Gud har 4 barn. जब आप खुदा के बच्चों की बात करते När vi हैं pratar om Guds barn, तो सारे ही खुदा के बच्चे då हैं, är vi alla Guds barn. लेकिन बिलखसूस
Men speciellt, खास तौर पे de som är speciella vid खुदा tiden. के 4 बेटे हैं या 4 बच्चे हैं. Det finns 4 barn eller 4 söner till honom. जो पहला बच्चा है Första barnet वो आदम है. är Adam. वो तख्लीक की वजह से उसका बेटा है. Han var skapad av Gud. और दूसरा बच्चा है जो बनी इसराइल है. Den andra är Israel. वो इब्राहिम की औलाद होने की वजह से खुदा के पहलौठे या बच्चे हैं. Israel är från Abrahams ett, därför kallas han Guds barn. इसका जिक्र आप खरूज की किताब 4 बाब की 23 आयत में पढ़. Vi kan läsa det i Andra Moseboken 4:23. और जो मसीह है Och Jesus, वो पाकीज़गी की वजह से, han är på grund av helighet, मुर्दों में से जी उठने की वजह से på grund av uppståndelsen और कुदरत की वजह से och kraften, खुदा का बेटा है. så kallas han för Guds son. इसका जिक्र आप रोमियो का खत Det kan vi läsa i Romarbrevet पहला बाब i första और kapitlet. उसकी 4 आयत में पढ़ सकते I हैं. vers 4 kan vi läsa det. और आखिरी मैं और आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं. Till sist så är du och jag Guds söner. हम मसीह को लेने की वजह से उसके बेटे और बेटियां. När vi tar emot Jesus i våra liv så blir vi hans तो söner. ये 4 बेटे हैं Det खुदा. är 4 söner. ये 4 औलाद हैं खुदा. Det är 4 barn som Gud har. तकलीफ की वजह से आदम, På grund av skapelsen är Adam. इब्राहिम के बुलाए जाने की वजह से बनी इसराइल, Abrahams kallelse gör att Israel är hans barn. मुर्दों में से जी उठने की वजह से मसीह, På uppståndelsens kraft så är Jesus. और मसीह को कबूल करने की वजह से मैं और आप उसके बेटे Och और genom att बेटियां. ta emot Jesus är du och jag Guds barn. तो ये 4 बच्चे हैं खुदा के, Gud har 4 barn. जिनको बुनियादी तौर पे हमने याद रखना है. Som vi ska försöka komma ihåg. सो खुदा जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है Så när Gud introducerar sig själv, तो वो हमेशा कहता है वो कौन है. och han säger alltid till vem han är. वो कहता है कि मैं इब्राहिम का खुदा, Han säger jag är Abrahams Gud. मैं इसहाक का खुदा Jag är Isaks Gud. और मैं याकूब का खुदा. Och jag är Jakobs Gud. ये बड़ी खास बात है कि इन 3 नामों से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है. Det är speciellt att han känner att han representerar sig själv genom deras namn. इब्राहिम के ताल्लुक से याद रखें Kom ihåg att Abraham, कि उसकी बीवी बांझ है, वो औलाद पैदा नहीं कर सकती. att Sara, hans fru, kunde inte föda barn. और अब इब्राहिम जो है वो बूढ़ा हो गया. Och han har blivit gammal. वो तकरीबन 100 साल का है, Han är ungefär 100 år. 99 years का है. 99 år. और उसकी बीवी सारा, Och hans fru Sara, वो भी बूढ़ी हो गई है. hon är också वो gammal. 90 साल की है. Hon är 90 år. और वो दोनों मियाँ बीवी Och de båda, अब इस लायक नहीं है जिस्मानी तौर पे och kroppsligen så var de inte kunde de inte föda. कि वो औलाद पैदा कर सके. De kunde inte föda barn. और खुदा के कलाम में लिखा है Och det står i Guds ord कि सारा का जो रहम है att Saras livmoder, वो जो है वो मुर्दा हो चुकी है. att den var död. उसमें जिंदगी बाकी नहीं Det है fanns ingen liv i hennes कि liv. वो बच्चे को पैदा कर सके. Att hon kunde föda barn. लेकिन खुदा का इरादा कुछ और था. Men Gud hade andra planer. खुदा ने एक और मंसूबा बना रखा है Gud hade annat plan för deras कि liv. मैं एक नया आदम बनाऊंगा. Att han skulle skapa en ny Adam. जब कुछ नहीं है जहाँ पे, Där det inte finns någonting, जहाँ पे मुर्दगी है, där det finns död, मैं वहां से जिंदगी को लेके आऊंगा. därifrån ska han ta livet. और कलाम में लिखा है कि नबूवत की गई Det profeterades कि इब्राहिम जो है वो बाप बनेगा att Abraham skulle bli fader. और सारा जो है वो माँ बनेगी. Att Sara skulle bli mor. और कलाम में लिखा है, Och det står i ordet. पैदाइश की किताब 18 बाब का पढ़ सकते हैं. I första Mosebok kapitel 18. वहां पे लिखा है जब खुदा ने ये पैगाम उनको दिया Det står att när Gud skickade det budet till dem, तो इब्राहिम अपनी बीवी सारा के पास गया. då gick Abraham till sin fru. और इस तरह से सारा जो है उसका रहम, जिसका रहम मुर्दा हो चुका है, Hon som hade en död livmoder, उस मुर्दा रहम को किसी चीज ने छुआ. hennes döda livmoder blev, det var någonting som nådde henne där. और वो जिसने छुआ वो खुद यीशु मसीह. Och den som nådde henne, det var Jesus själv. इसका जिक्र आप यूहन्ना की अंजील में पढ़ सकते Det kan vi läsa i Johannes हैं. हम evangeliet. इस आयत को पढ़ें. Vi ska läsa det ordet. यूहन्ना की अंजील है Johannes evangeliet और उसका 8वां बाब है i kapitel 8 और उसकी 56 आयत. i vers 56. यूहन्ना की अंजील 8 बाब 56 है. Johannes 8:56. ये बड़ी खास आयत है. Väldigt speciell हम vers. इसको पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं. Vi har läst den många gånger men inte har förstått कलाम den. में यूं लिखा है, Det står i ordet. तुम्हारा बाप इब्राहिम Abraham, er fader, मेरा दिल देखने की उम्मीद पर jublade över att få se min dag. बहुत खुश था.
Han såg den och blev glad. चुनाचे उसने देखा Och han såg. और खुश हुआ. Han blev glad. लेकिन इब्राहिम ने तो यीशु को नहीं देखा. Men Abraham hade inte sett Jesus. इब्राहिम ने तो इसहाक को देखा था, Han såg Isak जो सारा में से पैदा हुआ. som föddes ur Sara. लेकिन यीशु कह रहा है Men Jesus säger कि इब्राहिम ने मुझे att देखा, Abraham såg mig. क्योंकि वो नस्ल जो थी वो पाक नस्ल För थी. det var ett heligt släkt. ये वो बीज था जहाँ से मैंने आना Det था. var ett säd som jag skulle komma और ifrån. सारा के रहम को शिफा जो है वो इसहाक ने नहीं दी. Och det var inte Isak som gav सारा henne के helande रहम Saras को rätt. मसीह ने Det शिफा. var Jesus som helade इससे henne. पहले के कोई और मुर्दा वो जिंदा करता, Innan dess att någon annan död skulle bli इससे uppstånd, पहले के कोई और मुर्दा उठ के खड़ा होता, att någon annan död skulle stå upp. मसीह ने सारा के रहम की मुर्दगी को जिंदगी में बदला. Jesus gav liv till Saras döda और उसने livmoder. कहा कि इब्राहिम ने मुझे देखा Han sa Abraham såg mig. और इब्राहिम देख के खुश हो गया. Och Abraham var glad. इब्राहिम ने क्या देखा था? Vad såg han? इब्राहिम ने मुर्दा रहम को जिंदा होते हुए Han såg देखा. ett död livmoder और som ये liv. यीशु खुद था. Och det var Jesus और जब själv. यीशु ये बता रहा Och था när Jesus säger, तो लोग हैरान थे. det var folk och häpnade. फरीसी हैरान थे. Fariséerna de वो कह häpnade. रहे थे कि नहीं तू तो अभी 50 साल का De sa भी du är नहीं inte हुआ. ens 50 år. तू कैसे कह सकता है Hur kan du इब्राहिम ने säga? मुझे देखा? Hur kan du säga लेकिन att Abraham यीशु såg कह रहा mig? था नहीं इब्राहिम ने मुझे Men देखा. Jesus sa att Abraham sett mig. मैंने सारा के रहम को छुआ था. Jag var död, rörde मैंने vid Saras सारा को livmoder. शिफा बख्शी थी. Jag helade henne. मैं उसकी नस्ल था. Det var jag som var और hennes अब मैं säd. आया हूँ. Och nu har jag kommit. इसलिए मुझे और आपको Det är därför du och jag, खुदा यीशु मसीह याद रखना है kom ihåg att vi ska komma कि ihåg यीशु Jesus. मसीह 42 पुश्तों के बाद आया. Att han kom i 42 släktled. लेकिन उसने कहा कि मैं आया अब हूँ, Nej. लेकिन मैं मौजूद उसी वक्त. Han sa jag kom nu men jag fanns redan då. उसने कहा बल्कि मैं तो इससे पहले के इब्राहिम पैदा होता Han sa innan dess att मैं Abraham तो उससे भी föddes. पहले Jag मौजूद. fanns innan dess. और ये बातें उनके लिए समझना बहुत मुश्किल थे. De förstod inte allt detta. मुझे और आपको आज इस फादर्स डे पे Du och jag behöver förstå på idag. याद रखना है कि हमने लड़कों को ट्रेन करना है. Vi behöver komma ihåg att uppfostra våra हमने söner. लड़कों की मदद करने को अच्छी तरह से परवरिश पाए. Vi behöver uppfostra dem väl. अगर लड़का इतना बड़ा हो गया है Om en kille har blivit så pass stor कि वो किसी लड़की के हाथ में नकाह की अंगूठी डाल सके, att han kan gifta sig med en tjej, लेकिन वो इस काबिल नहीं हो सका men att han inte är कि tillräcklig, वो अच्छा खामद बन सके, att han kan bli en god man, तो फिर कोई है जो सफर करेगा, då är det någon som kommer lida. यानी उसकी बीवी. Det är hans fru. अगर लड़का इतना बड़ा हो गया है Om han är så pass stor कि वो बच्चा पैदा कर सके, att han kan föda barn, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं हुआ men han är inte så pass stor कि वो बाप बन सके, att han kan bli far, तो फिर भी कोई सफर करेगा. då är det också någon som kommer lida. फिर माँ और वो बच्चा सफर करेगा. Då är det den mor och barn som kommer इसलिए lida. हमने अपनी औलाद की ट्रेनिंग करनी है, Därför behöver vi uppfostra våra barn. उनकी मदद करनी Vi है. behöver hjälpa dem. अगर हमने मदद ना की Om vi inte hjälper dem, तो मुसीबत पड़ जाएगी. då kommer det bli tråkigt. हमने मदद करनी है, Vi behöver hjälpa dem. हमने लड़कों की ट्रेनिंग करनी है. Vi borde uppfostra våra barn. अगर किसी ने अपने लड़के की ट्रेनिंग नहीं की Om någon inte uppfostrar sin son, तो आपकी बेटी मुसीबत उठाई. då är det din dotter som kommer lida. और अगर आपने अपने बेटे की ट्रेनिंग नहीं की Om inte du uppfostrar din son, तो किसी की बेटी då är det मुसीबत någon उठाई. annans dotter som kommer att lida. इसलिए हमने बेटों की ट्रेनिंग करनी है. Därför ska vi uppfostra våra söner. लड़कों को वहां बार बार लेके जाना है Ta med era söner जहां बाप है, där det finns fäder. और खास तौर पे खुदा के हुजूर में लेके आना Och särskilt i Guds hus. ताकि वो खुदा को बाप के तौर पे देखे, Så att de kan lära känna Gud som खुदा sin को बाप के fader. तौर पे लर्न करे, De kan lära känna खुदा Gud को som sin बाप के तौर fader. पे सीख सके. Att de kan lära känna honom. अगर वो सीख गए Om de lär känna तो वो honom बरकत पाएंगे. så kommer de bli अगर ना välsignade. सीखी Om de inte तो lär आपकी sig, अपनी बरकत भी जाती रहे. då kommer du också tappa din välsignelse. अगर आप बाप हैं Om du är far, या आप बनेंगे om du kommer att bli det. और आप जिंदगी में सोचते हैं मैं फेल हो गया हूँ, Om du tänker att du kanske har मैं नाकाम misslyckats, हो गया हूँ, att jag har तो misslyckats, मैं आपको बताना चाहता हूँ jag vill tala om för dig. कि आप अपने आप पे गिव अप ना करें. Ge inte upp. आप ये ना सोचें कि आप नाकाम हो गए. Tro inte att du har उम्मीद misslyckats. मौजूद है. Det finns hopp. इसीलिए खुदा ने
Därför sa Gud, जब भी अपना इंट्रोडक्शन करवाया, introducerade उसने sig कहा själv. मैं इब्राहिम का खुदा, Han sa, jag är Abrahams Gud, मैं इसहाक का खुदा, jag är Isaks Gud, मैं याकूब का jag är खुदा. Jakobs Gud. वो क्यों ये बातें कह रहा था? Varför säger han det? क्योंकि लोग इब्राहिम को जानते थे För folket kände till Abraham. कि इब्राहिम वो है जो अपने बाप के साथ जो है वो लगा रहा. De visste att han var tillsammans med sin हालांकि far. खुदा चाहता था उससे अलग हो जाए. Gud ville att han skulle lämna sin इब्राहिम far. जो है वो लूत को अपने साथ उसने लगाए रखा. Han tog med sig Lot. हालांकि खुदा चाहता है लूत अलग हो जाए. Gud ville inte att han skulle ta med sig Lot. इब्राहिम जो है उसने बार-बार झूठ बोला और कहा कि ये मेरी बीवी नहीं मेरी बहन. Abraham ljög även och kallade sin fru för sin syster. और इब्राहिम जो है एक छोटी बच्ची हाजरा के पास चला गया, उसको बीवी बना लिया और उसमें से औलाद पैदा कर दी, हालांकि खुदा की ये मर्जी नहीं थी. Även mot Guds vilja så gick han till Hagar och födde en son. लेकिन खुदा ने उस पर गिव अप नहीं किया. Men Gud gav aldrig upp. और इब्राहिम कोशिश करता रहा Abraham fortsatte कि वो försöka बेहतर बने. att han skulle bli और वो bättre. बेहतर बना. Och han blev इतना bättre. बेहतर बना Så pass कि bra खुदा ने कहा Och Gud कि sa मैं इब्राहिम का खुदा. att jag är और Abrahams खुदा Gud. इब्राहिम को उस जगह पे ले आया Och Gud tog कि sig खुदा upp ने honom. कहा कि Att ये Gud sa ईमानदारों का बाप है. att han är न सिर्फ rättfärdigas बाप Gud. है बल्कि ईमानदारों का बाप. Han är de rättfärdigas Gud. और फिर इसहाक को भी आप जानते हैं, Och ni känner till Isak. उसने भी अपने बाप की तरह झूठ बोला. Han ljög också sin इसहाक far. ने भी कहा कि ये मेरी बीवी नहीं मेरी बहन है. Han kallade också sin fru för syster. लेकिन खुदा ने इसहाक के लिए भी कहा Men Gud sa कि att मैं jag är इसहाक Isak. का खुदा. Han sa jag är Isaks Gud. और फिर अब याकूब के बारे में जानते Och हैं. Jakob känner ni till. याकूब इन सबसे आगे निकल गया. Han tog ju priset. उसने चोरी की, Han stal. उसने धोखा दिया, Han lurade. उसने अड़ंगा मारा, Han satte krokben. उसने बहुत सी बुराइयां की. Han gjorde massa fel. लेकिन इसके बावजूद Men trots det, खुदा ने कहा Gud sa कि मैं याकूब का att jag खुदा. är Jakobs Gud. खुदा इस जिंदगियों के ऊपर Gud, ये जो बाप थे de här fäderna, इस पे गिव अप नहीं किया han gav inte upp और de ये här वक्त के fäderna. साथ साथ Och med tiden बेहतर बाप बने, så blev de väldigt bra कमाल बाप fäder. बने, De blev väldigt ऐसे बाप bra बने fäder. Sådana कि fäder खुदा इनके साथ अपना नाम जोड़ने से शर्माता नहीं. att Gud blygs inte för att kallas deras वो fader. कहता है पूरी दुनिया को मैं इब्राहिम का Han खुदा, säger till hela världen, jag मैं är Abrahams इसहाक का Gud, खुदा jag är हूँ, Isaks Gud. मैं याकूब Jag är का Jakobs खुदा Gud. हूँ. बेशक उनमें कमियां हैं, Be- बेशक उनमें कमजोरियां हैं. Trots de inte är fullkomliga. अगर वो खुदा के साथ चल रहे हैं, Om de vandrar med Gud अगर वो कोशिश कर रहे Om de हैं, försöker. वो बेहतरीन बाप बने, så kan de bli वो väldigt fina कमाल कर fäder. देंगे. De kommer att वो bli आपकी väldigt fina जिंदगी fäder. में ऐसा काम लेके आएंगे जिसको आपने नहीं सोचा. De kommer att komma med sådana verk som du थोड़ा inte har sett. हौसला रखें, Ta det lugnt. थोड़ा टाइम दे Ge dem tid. और देखें खुदा उनकी जिंदगी में क्या करता है. Och se vad Gud kommer att अबरानियों göra. 11 बाब की 16 आयत में लिखा है I Hebreerbrevet 11, vers 16. कि खुदा अपने आप को उनका खुदा कहने से शर्माता नहीं Att है. Gud blygs inte för att kalla sig för deras और इस fader. बूढ़े याकूब ने Och den här gamle Jakob, अपने 12 बेटों को बुलाया han kallar på sina söner और उनको कहा och säger till dem, कि तुम्हारे साथ क्या होगा. vad kommer att hända i de kommande और dagarna? उसके आखिर में फिर Och i slutet av, उसने बताया अपनी दादी और दादा और दादी के बारे में. till slut så berättade han vem hans farfar och farmor var. और फिर उसने अपने बाप और माँ के बारे में बताया. Han berättade även om sin far och mor. और फिर उसने अपने बारे में Så बताया. berättade han om sig själv. और उसके बाद वो सो गया Därefter så somnade और वो han. अगले जहान में ट्रांसफर हो Och गया. han flyttade till खुदा nästa ने värld. भी जब खरूज 20 बाब की आप 5 आयत पढ़ते हैं När vi läser andra Moseboken 20 och vers 5. तो वहां पे लिखा है Där står det. खुदा ने कहा कि मैं बाप और दादा की बदकारी की सजा दूंगा. Gud sa att jag kommer och straffa er i fädernas och farfädernas straff. खुदा ने कभी नहीं कहा मैं माँ और नानी की बदकारी की सजा Han दूंगा. sa inte att jag kommer straffa er för mammas eller mormors. इसलिए मुझे और आपको ध्यान रखना है. Därför så behöver vi vara försiktiga. हमें इनके लिए दुआ करनी है. Vi behöver be. इस बात को हम ज्यादा कवर करेंगे जब हम जनरेशनल कर्सेस को डिस्कस करेंगे Vi kommer lära oss mer om कि generationssynder. ये क्या बात है. Vad det handlar om. क्या बात है कि दादा और परदादा की और बाप की बदकारी की सजा खुदा कहता मैं दूंगा. Varför säger Gud att han kommer att straffa oss för लेकिन वो माँ fädernas? और नानी की बात नहीं करता. Att han inte pratar om mamma eller mormor. इसलिए मुझे उनके लिए दुआ करनी है. Därför så behöver vi be. मुझे उनके लिए दुआ करनी है. Vi behöver be. हमें उनके लिए दुआ करनी Vi है. behöver be. खुदा ने हमें दुआ के लिए बुलाया है. Gud har kallat और oss. दुआ से बहुत से जुए टूट सकते हैं. Och det är många band som kan klippas med genom bön.
सो आइए दुआ करें, Kom, låt oss be. अपनी आंखों को बंद करें Stäng era ögon और खूबसूरत दुआ करें och vi ska be जो कहती है, som säger: ए हमारे बाप, Vår Fader, ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह से हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। Amen. आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुदा